किताबों से दोस्ती कर लीजिए, यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखा पहला प्रश्न, आनुवांशिकता का जनक हम किसे कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक हम ग्रिगोर जोहन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय शाखीय तथा लंबा पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला नियम सहप्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम या वियोजन का नियम। यहाँ कर लीजिएगा, इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। जो हमारे पास नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर वियोजन का नियम, इसमें फिनोटाइप कितना प्राप्त होता है? इसमें 3:1 फिनोटाइप प्राप्त होता है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न है। वियोजन की शुद्धता, वियोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम में जीनोटाइप कितना होता है? जीनोटाइप होता है 1:2:1। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। ये चेकर बोर्ड है, इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और यहाँ ले लीजिएगा स्मॉल टी। एक मिनट, अब देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी पहले आएगा, फिर आ जाएगा स्मॉल टी, यहाँ आ जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इस प्रकार से देखिए हमारा फिनोटाइप होगा 1:2:3, 3:1, और जीनोटाइप हो जाएगा हमारा 1:2:1। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी तौर पे, देखिए बाहरी तौर पे ये भी लंबा नज़र आएगा, ये भी लंबा नज़र आएगा, क्योंकि ये कैपिटल टी है, वो स्मॉल टी के प्रभाव को ख़त्म करता है। पर आंतरिक तौर पे क्या है, ये संकृत है, तो हो जाएगा 1:2:1। तो ये हो जाएगा हमारा जीनोटाइप, और ये हो जाएगा हमारा 3:1 फिनोटाइप। यानी बाहरी तौर पे ये भी कैसे नज़र आएंगे, लंबे। तो हमारा 1 2 3 करके ये 3 हो गया, और ये एक बचा 1 फिनोटाइप। और जीनोटाइप आंतरिक तौर पे देखें तो यही लंबा है केवल, ये दोनों क्या है, संकृत। तो लंबा है तो 1 आ गया, संकृत है इसलिए 2 आ गया, और ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यय के नियम में फिनोटाइप कितना पाया जाता है? स्वतंत्र अपव्यय के नियम में फिनोटाइप पाया जाता है 9:3:3:1। ये भी चेकरबोर्ड विधि के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 होते हैं ऑटोसोम और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। देखिए नर में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है XY, क्या है, XY, और मादा में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है XX। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण में लड़का तथा लड़की होने की संभावना कितनी होती है? मनुष्य के लिंग निर्धारण में लड़का तथा लड़की होने की संभावना 50-50% होती है। देखिए लिंग निर्धारण होता किस प्रकार से है, अब ये देख लीजिए, ये है नर, ये है मादा। अब देखिए इसमें पाया जाता है कितना, 46 गुणसूत्र, जिसमें से 44 हो गए ऑटोसोम, यानी 44 तो कैसे होंगे, सेम। और लिंग गुणसूत्र जैसा कि हमने पीछे देखा था XY, इसमें भी क्या होगा, 44 तो हो गए सेम, और ये हो जाएगा XX। ये तो है जनक, इसके ले लेंगे हम जोड़े, सॉरी युग्मक देखेंगे, युग्मक ले तो हो जाएंगे 22 प्लस XX। एक बार तो X निकालिए, एक बार, एक मिनट, ये हो जाएगा 22 प्लस X, और एक हो जाएगा X ले लिए, अब हो जाएगा 22 प्लस Y, 22 प्लस Y, और इसके जो युग्मक हो गए ये हो गए 22 प्लस X। अब देखिए आगे, जैसा कि हमने नर में प्राप्त हुआ हमें 22 प्लस पहला X है, फिर दूसरा है, इसे ब्रैकेट में रख लीजिए, 22 प्लस Y, इसे ब्रैकेट में रख लीजिए, और क्रॉसिंग करवा रहे हैं 22 प्लस X। अब देखिए इसकी क्रॉसिंग करवाइए इसके साथ,
और फिर इसकी क्रॉसिंग कराएं इसके साथ, तो ये क्या प्राप्त होगा 22 प्लस एक्स एक्स, और ये प्राप्त हो जाएगा, देखिए 22 प्लस एक्स, तो ये तो हो जाएगा क्या 22 की जगह क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा ये, क्योंकि 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 46 यानी 46। एक मिनट रुकिए फिर से देखते हैं, ये 22 है ये 22 है, तो कितना हुआ 44, 44 एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स, तो अगर 44 प्लस एक्स एक्स है तो हमारे पास क्या हो गई लड़की। अब ये क्या है 22 प्लस 22 44, और ये हो जाएगा एक्स वाई, तो हमें हमारे पास क्या प्राप्त होगा लड़का। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा।